बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो वेलकम है आपका हमारे चैनल पे भली करे आया असानी चैनल ते कीअं आहियो तव्हां सब। उम्मीद आहे कि अल्लाह पाक तव्हांखे ख़ुशि और आबाद रखे। आमीन सुम आमीन। उम्मीद आहे तव्हां ठीक हूंदो। रमज़ान शरीफ का जो है ये अभी बिल्कुल आखिरी वाला अशरा और बिल्कुल आखिरी वाले दिन चल रहे हैं। तो अल्लाह पाक जो है हमें इस महीने की बरकतें रहमतें जो हमारे घरों पे हमारी ज़िंदगियों में नाज़िल फ़रमाए और हमारी टूटी फूटी इबादतें जो भी हैं अल्लाह पाक कबूल फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। आप लोग भी ज़रूर दुआ करिए सबके लिए और कीजिएगा, और स्पेशल मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुश व आबाद रखे। आमीन सुम आमीन। तो जी है ये है सहरी, और सहरी पे ही बस थोड़ी सी चीज़ें थी, दही और जो है पराठे, चिकन और आलू का सालन था, और साथ में थोड़ी सी मैं फ़ेनी बना लेती हूँ। बस वही होती है, थोड़ी सी बना लेती हूँ इसलिए क्योंकि ज़्यादा नहीं खाते, थोड़ी सी खाते बस मीठे के तौर पे। बस उसके बाद जो ही शाम की इफ्तारी का टाइम आ गया और दिन भर सारा दिन अब ईद की तैयारी होती है, तो फिर घर की सफाई, कपड़े धोना, सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। उसके बाद ये जो है जी बड़ी वाली मिर्च, हरी मिर्च जो ये तीखी नहीं होती, इसको पता नहीं मिर्च का क्या नाम है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये मुझे दी थी मेरे पड़ोसियों ने कि आप हमें जो है बना के दें। तो जो है फिलिंग वाले, मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर जो है मैंने इसको साफ़ कर दिया, धो के अंदर वाले बीज सारे निकाल दिए, और इसका जो है मसाला फिलिंग का वो तैयार किया। उसमें जो है 2 चम्मच मैंने डाले चाट मसाला, थोड़ी सी हल्दी, थोड़े से लाल मिर्च डाले थे और नमक डाला, और साथ में जो है एक पूरा नींबू जो है वो मैंने इसमें मिक्स कर दिया था। पहले हाफ़ किया, फिर लगा कि नहीं ये पूरा नहीं होगा, फिर उसके बाद जो है मैंने एक और जो इसका स्लाइस था नींबू का वो भी इसमें मिक्स कर दिया था। तो आप अपने मर्ज़ी के हिसाब से भी इसमें जो है फिलिंग कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसके अंदर जो है फिल कर दिया था यही मटेरियल जो मैंने बनाया है, जो मसाला, बस वही मैंने सब जो है मिर्चों में 5 मिर्चें थी तो मैंने 5 मिर्चों में इसको फिल कर दिया। देखें अब पूरा नहीं भी भरना तो आप थोड़ा थोड़ा सा भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद मैंने 1 कप जो है बेसन ले लिया, और उसमें मैंने डाल दिया है 1 चम्मच चाट मसाला, थोड़ी सी हल्दी, नमक जो है अपनी टेस्ट के हिसाब से, कुटी हुई लाल मिर्च और सफ़ेद ज़ीरा, और थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च भी डाल दी थी, क्योंकि उसके अंदर भी मसाला है, लेकिन ये जब हम इसके बाहर से कोटिंग करेंगे तो जो है ये उसकी कोटिंग के लिए है ऊपर से मसाला। इसके बाद इसमें पानी डाल के आप इसका एक थिक सा बैटर बना लें, बिल्कुल पतला ना हो और बिल्कुल भी थिक भी ना हो इतना ज़्यादा कि वो जो कच्चा रह जाए, लेकिन इतना हो कि मिर्चों पे आराम से कोट हो जाए। बस आप उतना ही बनाइएगा। देखें इस तरीके से मैंने बनाया है इसको। और जी थैंक यू है आज स्पेशल जो थैंक यू है वो जाता है हसीब को, घारों से हैं, ये भी मेरे भांजे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह भांजे मेरे बहुत है माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह पाक सबको सेहत ज़िंदगी दे। तो जी उन्होंने कहा है स्पेशल कि आप मेरा नाम लीजिए बाजी। तो जी हसीब सुमरो हैं घारों से, और हसीब जी आपका नाम आ गया, तव्हांजो नालो अची वियो आहे। बस इसके बाद हमने जो है इसको डिप किया, और जितने भी मिर्ची थे इन सबको एक एक करके आप ऑयल में फ्राई करने के लिए रखते हैं, और आंच जो है आप थोड़ी सी कम कर दें ताकि ये मिर्ची थोड़ी सी मोटी होती है, तो ये अंदर तक जो है आपकी पक जाए। और जो स्पेशल थैंक यू है सबका ही है, और फ़ातिमा का भी थैंक यू है, फ़ातिमा भी मेरी भांजी है, तो आपका भी थैंक यू। और 1 स्टार सिस्टर अद्दी तव्हांजी भी मेहरबानी, शिफा सिस्टर और चांदनी सिस्टर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, अज़रा सिस्टर आपका भी बहुत शुक्रिया। और बस ऐसे ही जो है सपोर्ट करते रहे। और कुछ लोग बोलते हैं कि आप वीडियोस बहुत छोटी बनाती हैं, कुछ लोग बोलते हैं आप थोड़ी सी ज़्यादा लंबी बनाएं, लेकिन छोटी वीडियो पे ही जो एवरेज वीडियो ड्यूरेशन है 5 मिनट 6 मिनट की वीडियो पे भी 1 मिनट आता है, तो अब इतने इससे ज़्यादा लंबा क्या बनाएं, यही फुल जो है वॉच नहीं करते। बस ठीक इसके बाद में इसको आप गोल्डन होने तक फ्राई कर लें। तो ये देखें मज़ेदार सी हमारी चटपटी वाली मिर्ची तैयार है। इसको आप चटपटी मिर्ची भी बोल सकते हैं, और मैंने उनको दे दिए थे क्योंकि हमारी मिर्ची नहीं थी। अब आप बोलेंगे कि आपने फ्राई की थी तो आपके घर में ये 2 जो है आपके दस्तरखान पे क्यों हैं, तो ये जी उन्होंने हमें दिए थी, तो उनका भी बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें दी कि जो है आप भी खाएं।
फिर उसके बाद मैंने थोड़े से आलू के पकोड़े बनाए थे और प्याज वाले पकोड़े जो थे वो बनाए थे, फ्रूट चाट थी, शरबत था। और इफ्तारी एज़ यूजुअल मैंने अकेले ही की, मेरे साहब नहीं आए थे उस टाइम तक, मतलब मेरे हस्बैंड जी वो नहीं आए थे इफ्तारी वाले टाइम पे, थोड़ा सा लेट हो गए थे। घर पहुंचते पहुंचते रास्ते में जो है उनको आज़ान मिल गई थी, लेकिन जब तक वो आए तो तब तक जो है रोज़ा मैंने खोल दिया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो कभी कभी ऐसे भी होता है कि आपको अकेले रोज़ा खोलना पड़ता है या अकेले खाना खाना पड़ता है, और कभी ऐसे भी होता है कि आप रास्ते में होते हैं और घर पहुंचने पहुंचने तक आज़ानें आ जाती हैं। बस उसके बाद जी साहब मेरे लाए थे जो है चावल, और साथ में थे इसको क्या बोलते हैं, मैं भूल जाती हूँ पता नहीं क्यों नाम, हाँ कड़ी ले आए थे, जो कड़ी चावल ले आए थे। मैंने इनको कहा कि आप पकोड़ा जो मैंने बनाया है ये मिर्ची का, चटपटी मिर्ची जो मैंने बनाई है, तो आप इसको टेस्ट करें। तो इन्होंने कहा कि नहीं ये जो है मैं खाऊंगा चावलों के साथ। मैंने कहा चले ठीक है, फिर आप चावलों के साथ खाएं। और मुझे जो है सफ़ेद चावल ऐसे रूखे बहुत अच्छे लगते हैं। तो उम्मीद है कि जो है आपको मेरा ये आज का छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ फुल वॉच कीजिए, और लाइक्स बहुत कम आते हैं तो प्लीज़ लाइक भी किया करें। लाइक करने से आपका अलग से पैसे नहीं लगेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और फिर चलिए मिलते हैं हमें नई वीडियो में। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।